मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चे, हम पढ़ रहे हैं हिंदी पुस्तक राष्ट्रभाषा एक्नॉलेज बुक सीरीज अमित प्रकाशन की ओर से। मैं शैल जगोता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, यानी कौन कौन से राष्ट्रीय प्रतीक हैं हमारे। राष्ट्र की पहचान के कुछ चिन्ह या प्रतीक होते हैं, है ना, जिनके द्वारा हम उन राष्ट्रों को पहचानते हैं। उन प्रतीकों का वह राष्ट्र सम्मान करता है तथा दूसरे राष्ट्र उन चिन्हों से उसे पहचानते हैं। आओ अपने देश के कुछ प्रतीकों के विषय में जानें। तो सबसे पहला प्रतीक हम किसके बारे में जान रहे हैं? हमारा राष्ट्रीय ध्वज। हमारा भारत कई वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, लेकिन 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हुए। हम कब स्वतंत्र हुए बच्चों? 15 अगस्त 1947 को। उस दिन पहली बार देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर अपना झंडा फहराया। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो हम क्या बताएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूनियन जैक उतारकर जब अपना तिरंगा फहराया तो देशवासी खुशी से झूम उठे। तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग साहस और त्याग का प्रतीक है। बीच का सफेद रंग सत्य और शांति का प्रतीक है। नीचे का हरा रंग विश्वास और खुशहाली का प्रतीक है। झंडे की सफेद पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का चक्र है। आपने देखा है ना, ब्लू कलर का एक चक्र बना होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। जो ऐसे ऐसे तिरछी लाइन है उनको हम क्या कहते हैं? तीलियां। तो वो कितनी होती हैं? 24। यह चक्र निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। जिस तरीके से साइकिल में, मोटरसाइकिल में, रिक्शे में पहिया होता है ना, उसमें भी तीलियां होती हैं और उन्हीं के माध्यम से हम आगे आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से इस हमारे झंडे पर जो चक्र बना हुआ है वो भी हमें लगातार आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी आन बान और शान है। इसका गौरव बनाए रखने के लिए हम भारतवासी सर्वोच्च न्योछावर करने को तैयार है, यानी अपना सब कुछ देने के लिए हम तैयार हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजकीय चिन्ह। हमारा राजकीय चिन्ह क्या है? ये 3 मुख वाला शेर। प्रत्येक राष्ट्र का एक राजकीय चिन्ह या निशान होता है। इसका प्रयोग सरकारी पत्र आदि में किया जाता है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है 3 शेरों की मूर्तियां, जिसके नीचे 3 चक्र, दौड़ता हुआ घोड़ा और बैल प्रतीक है। ये तो घोड़ा और ये बैल। प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। यह चिन्ह सारनाथ के बौद्ध विहार के एक स्तंभ में से लिया गया है। सारनाथ का नाम आपने सुना है, वाराणसी में एक बहुत ही पवित्र स्थान है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इस धर्म के शांति और अहिंसा के संदेश को दूर दूर तक फैलाने के लिए उसने कई स्थानों में स्तंभ बनवाए थे। इन्हें अशोक स्तंभ कहा जाता है। सारनाथ के स्तंभ में 4 शेरों की मूर्तियां हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए, यानी एक दूसरे से पीठ लगाकर सटकर खड़े हैं। उनके नीचे की चौड़ी पट्टी पर एक हाथी, एक दौड़ता घोड़ा, बैल और शेर अंकित है। इसी स्तंभ से हमने अपने राष्ट्रीय चिन्ह की प्रेरणा ली थी। अब हमारा राष्ट्रीय पक्षी। हर राष्ट्र का अपना एक राष्ट्रीय पक्षी भी होता है। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। जब मोर अपने सुंदर पंख फैलाकर नाचता है तो सब मुग्ध हो जाते हैं, यानी सबको बहुत अच्छा लगता है। भारत के प्राय हर क्षेत्र में यह पक्षी पाया जाता है। राजा महाराजा अपने बगीचों में मोर रखते हैं। क्यों? क्योंकि मोर रखना यानी उस बगीचे की सुंदरता को बढ़ा देना, 4 चांद लगा देना। सबका प्रिय और सबसे सुंदर पक्षी होने के कारण ही मोर को राष्ट्रीय पक्षी चुना गया। अब राष्ट्रीय पुष्प यानी राष्ट्रीय फूल कौन सा है? राष्ट्रीय पुष्प के रूप में कमल को चुना गया। यूं तो भारत में भांति भांति के सुंदर पुष्प खिलते हैं,
किंतु जो स्थान कमल का है वह किसी अन्य पुष्प का नहीं। सरोवर में खिले कमल जितने सुंदर प्रतीत होते हैं, उनकी सुगंध भी उतनी ही प्यारी होती है। बहुत भीनी भीनी धीमी धीमी सी सुगंध उसकी आती है। यूं तो गुलाब भी अपनी सुंदरता और सुगंध में अनुपम है, यानी अद्वितीय, किंतु यह विदेशी पुष्प है। हमारे पुराणों में गुलाब का कहीं उल्लेख नहीं है। पूजा अर्चना के लिए, देवता के चरणों में चढ़ाने के लिए भी कमल के फूल को सर्वोपरि यानी सबसे अच्छा माना जाता है। कीचड़ में भी कमल की तरह रहने की हमें शिक्षा दी जाती है। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है ना, इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमें कीचड़ के बीच में भी कमल की तरह निखर कर, खिल कर बाहर आना चाहिए। अपनी पवित्रता, सुंदरता और सुगंध के कारण ही कमल को राष्ट्रीय पुष्प चुना गया। अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं बेटा। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया? इसमें कितने सिंह हैं? तो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ से लिया गया, है ना, सारनाथ से लिया गया। और इसमें कितने सिंह हैं? इसमें 3 सिंह हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सबसे नीचे किस रंग की पट्टी होती है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है, हरे रंग की, है ना, जो हमें क्या बताती है? हमें हमारी संपन्नता और आगे बढ़ने की प्रतीक है। क्या भारत स्वतंत्र राष्ट्र था? हाँ। वह किसके अधीन था? अंग्रेजों। सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है बेटा? कि सत्य की ही विजय होती है। सत्य की ही विजय होती है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं बेटा। हमारा देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। सारनाथ के स्तंभ में कितने शेरों की मूर्तियां हैं? 4। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है बेटा? कमल। रिक्त स्थान करें बेटा। भारत के झंडे को राष्ट्रीय ध्वज भी कहते हैं। सफेद रंग सत्य और शांति तथा हरा रंग विश्वास और खुशहाली का प्रतीक है। झंडे की सफेद पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं। झंडे में चक्र हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। राजकीय चिन्ह का प्रयोग राजकीय पत्र आदि में किया जाता है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगले पाठ के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।